दोस्तों, ऑल न्यू होली काउ इनिशिएटिव के तहत दूसरी जो कॉमिक बुक मार्केट में आई है वो ये है दैट मैन सॉलोमन बॉर्न अगेन। और ये मुझे रिव्यू कॉपी के तौर पर मिली है, बट आप दोस्त लोग निश्चिंत रहें क्योंकि इससे मेरी ऑब्जेक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आप बिना देर किए संतरा छील देते हैं, मेरा मतलब है रिव्यू की शुरुआत करते हैं। ओके तो कवर आर्ट अगर आप यहाँ देखें दोस्तों इस कॉमिक बुक का, तो ये आपको एक नएपन का एहसास कराता है। इसे देखकर जो पहली बात मेरे मन में उठी थी वो ये थी कि यस, यहाँ कोई सुपर हीरो नहीं दिख रहा है। मतलब कहानी ज़बरदस्त होगी ही, क्योंकि उसी को अब हीरो बनना पड़ेगा और फिर सारी सेल्स ड्राइव करनी पड़ेगी। आप लोगों के मन में किस तरह के फर्स्ट इंप्रेशन ने जन्म लिया था जब आपने इस कवर आर्ट को फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आर्टिस्ट गौरव श्रीवास्तव और कलरिस्ट अविनाश घोष का बनाया कवर आर्ट यूनिक दिख रहा है और स्टाइलिश भी है। एक बूढ़ा पेट्राकन फिगर है जो डॉन की भूमिका में है। बस कहानी को लेकर एंटिसिपेशन यहीं से बिल्ड होना शुरू हो जाता है। ओके, क्रिएटिव टीम के बारे में बात करेंगे। राइटर हैं सुदीप मेनन, विच आई मस्ट से ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। बाकी इलस्ट्रेशंस है द ग्रेट गौरव श्रीवास्तव जी की, और एक नवोदित कलाकार हैं अविनाश घोष की। उन्होंने यहाँ पे कलरिंग और पेंसिलिंग दोनों का काम किया है। लेटर्स हैं विशाल पांडे के, और कलरिंग में अविनाश का साथ निभाया है प्रसाद पटनायक ने। और अंत में आते हैं विवेक गोयल जो कि आर्ट डायरेक्टर हैं। चलिए, ये जो कैरेक्टर्स आपको सामने दिख रहे हैं, पहले पेज में ही आपको एक क्विक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाता है सभी कैरेक्टर्स का, जो आपको इस कॉमिक बुक में अंदर देखने को मिलेंगे। एंड इट्स ओनली बिफिटिंग, क्योंकि कॉमिक्स पढ़ने से पहले अगर आपको इन किरदारों के बारे में थोड़ी जानकारी हो तो कॉमिक्स पढ़ने में और समझने में आसानी होती है। राइटर सुदीप मेनन हमारी छोटी सी कॉमिक्स कम्युनिटी में एक जाना माना नाम है। इनके काम में टाइम के साथ साथ बेहतरी के लिए बदलाव आए हैं, जो कि हम रीडर्स के लिए एक अच्छा साइन है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये एक 4 पार्ट्स की लंबी सीरीज़ है और इसकी पूरी कहानी ये ऑलरेडी लिख चुके हैं। मतलब कहानी कैसी भी हो, उसमें एक कोहेरेंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लंबी सीरीज़ में हमने देखा है कि अक्सर राइटर या आर्टिस्ट बदल जाते हैं, जो कि एक डिसकंटिन्यूटी साथ लेकर आते हैं। तो फ्लो टूटने से जो मज़ा ख़राब होता है वो यहाँ पर नहीं होगा। चलिए अब कहानी का सार समझ लेते हैं। गोवा का एक नामचीन डॉन है सॉलोमन, जो कि लेट 70s में है और अब बुढ़ापे की ओर अग्रसर है। ये अपने वक्त में एक बहुत ही खूंखार, निर्दयी पर लंगोट का थोड़ा ढीला किरदार हुआ करता था। जस्ट लाइक द केस विद मोस्ट क्रिमिनल्स, वो अपने सेंसेस के गुलाम होते हैं। और मज़े की बात यहाँ ये है कि इतने सालों के बाद भी ये इंसान बिल्कुल भी नहीं बदला है। इसकी हरकतें वही हैं, इसका एट्रीब्यूट, इसका नेचर, एवरीथिंग स्टेज द सेम। कॉमिक्स की शुरुआत ही उस दिन से होती है जब इस डॉन का जन्मदिन होता है और इसके सभी बच्चे लोग इकट्ठा होते हैं। सॉलोमन हैज़ मैनी वाइफ्स, एक्स वाइफ्स एंड मिस्ट्रेसेस, और उन्हीं से जो भी इसकी औलादें होती हैं वो सब इस मौके पर एक जगह जमा होते हैं पार्टी करने के लिए। अब स्टोरी को इस संदर्भ में समझें। ये एक बूढ़ा डॉन है जो भले ही अब कमज़ोर हो गया है, पर बदमाशों के समाज में अब भी इसका प्रभुत्व है। इसकी जो संतानें हैं वो इसके बॉसी बिहेवियर से तंग आ चुकी हैं और सही मौके का इंतज़ार कर रही हैं कि कब इसके बिजनेस और राजपाट की बागडोर उनमें से किसी एक के हाथ में हो। बस यहीं से मज़ा शुरू होता है और कहानी रफ्तार पकड़ती है। मुझे कहानी ओवरऑल अच्छी लगी, लेकिन आखिरी 4 पन्नों में मैं थोड़ा निराश हुआ और मेरा उत्साह भी थोड़ा कम हुआ। Majority of storyline is about modern age problems and complexity of growing up in a family spearheaded by a don। इसमें दबंग लोग हैं, पैसा, पावर, नशा, खून खराबा एक्सेट्रा सब कुछ है, बट ह्यूमन एलिमेंट्स भी हैं जो कि सिचुएशंस को रिलेटेबल भी बनाते हैं। मेरा रीडिंग एक्सपीरियंस तब तक बहुत बढ़िया चल रहा था जब तक कि इस पूरी कहानी में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था। इसके फर्स्ट पार्ट के एंड में जो क्लिफ हैंगर दिखाया गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट यहाँ तक आते आते वैम्पायर्स और इविल क्रिएचर की एंट्री हो चुकी है कहानी में। It is different yet feels like a typical Holy Cow comics where you see a mix of mythical, supernatural and hellish creatures। आगे के इश्यूज़ में ये कहानी कैसे अनफोल्ड होती है ये मुझे फ़िलहाल नहीं पता है, बट कुछ हद तक अंदाज़ा हो गया है कि ये प्लॉट अब किस डायरेक्शन में जाएगा। बट एट दिस मोमेंट आई डोंट वांट टू गेट अहेड ऑफ माई सेल्फ टू मच, सो आई वुड रादर वेट एंड सी। बाकी सुदीप मेनन जी द्वारा लिखी एक कहानी पढ़ने के लिए अगर आप लोग को कुछ रेफरेंस मटेरियल मैं बताना चाहूँ तो जो अघोरी सीरीज़ थी उसमें एक पार्ट था द एज ऑफ इमॉर्टल्स,
तो हो सके तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इसमें कुछ रेफरेंस हैं जो कि उस कहानी से लिए हुए हैं, उस पर्टिकुलर टाइटल के बाद की स्टोरी लाइन है इसमें। सो वेन एवर यू गेट टाइम यू कैन डू दैट, बट अगर आप इमीडिएटली नहीं भी पढ़ते हैं तो ज़्यादा कुछ नुकसान होगा नहीं। यू कैन स्टिल पुट 2 and 2 टुगेदर इन दिस स्टोरी लाइन। मुझे ओवरऑल अच्छा लगा, ये जो स्टोरी पीस है यूनिक है, डिफरेंट है, बट येट इट इज़ समहाउ वेरी वेरी होली काविश, अ टिपिकल होली काउ कॉमिक बुक। आर्टवर्क की बात करें तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये होली काउ का प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये है कि हम आर्टवर्क और कहानी को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। होली काउ एप्लीकेशन की तरफ से शुरू से जो भी कॉमिक बुक आई हैं उनका आर्टवर्क और उनकी जो कहानी है वो बढ़िया रही हैं। यहाँ भी इस कॉमिक बुक में इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट गौरव श्रीवास्तव, जो कि लंबे टाइम से होली काउ से जुड़े हुए हैं, उनका इलस्ट्रेशन है और उनका साथ निभाया है प्रसाद पटनायक ने, जो कि एक कलरिस्ट हैं, और साथ ही एक नवोदित कलाकार हैं अविनाश घोष, जिनका काम आप दहक में देख चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर इलस्ट्रेशन के साथ साथ कलरिंग में भी पूरा सपोर्ट किया है इस क्रिएटिव टीम को। मुझे वैसे तो ओवरऑल आर्टवर्क अच्छा लगा, बट कुछ एक सीन्स मुझे बेहद पसंद आए, चाहे वो शुरुआती पेज हो, फ्लैशबैक वाले सीक्वेंस हो, या फिर लास्ट में शूट आउट वाले सीक्वेंस ही क्यों ना हो। कुल मिलाकर शानदार काम है। हाँ, 2-1 जगह मुझे कुछ कमियां भी दिखाई दी, वैसे वो छोटी गलतियां हैं, बट होली काउ के चैनल के हिसाब से हम चलें तो उनको वो गलतियां भी नहीं करनी चाहिए, तो वो मैं ज़रूर यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। एक गलती तो शुरुआत में ही स्पॉट कर ली थी मैंने, वो चौथे पेज की बात है। यहाँ पर अगर आप सेकंड पैनल देखें तो उसमें 2 किरदार आपस में बात कर रहे हैं, तो जस्ट लुक एट द स्पीच बॉक्सेस। पहला बंदा कह रहा है दैट्स बड़ा पचराव सन इवान द पॉलिटिशियन। द सेकंड वन सेज द वन इन्वॉल्व्ड करप्शन स्कैंडल विच इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग। द राइट सेंटेंस शुड हैव बीन द वन इन्वॉल्व्ड इन द करप्शन स्कैंडल। दूसरा एक और मिस्टेक है, वो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल स्पॉट दैट। अगर आप पेज नंबर 17 पे आएँ और जो सेकंड लास्ट पैनल नीचे आप देखें तो यहाँ पे एक ऑर्फनेज है जहाँ पे एक नई कुक आई है, हु समहाउ स्टिक्स अराउंड, जो कि सरप्राइजिंग होता है क्योंकि वहाँ पे कोई टिकता नहीं है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि उससे बहुत डरते हैं। तो उसमें डायलॉग है, कैन यू ब्लेम देम अंकल, लुक एट दोस टैटूज, यू श्योर शी इज़ नॉट सम हिप्पी ड्रग एडिक्ट। तो यहाँ पर डायलॉग के अनुरूप उसके पूरे बॉडी में कहीं भी कोई टैटूज नज़र नहीं आते हैं। वहीं पर आगे चल के आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे उस लड़की को पार्शली दिखाया गया है, कहीं पर उसकी बॉडी में कोई मार्क नहीं है, कोई टैटू का साइन नहीं है। सो जो आप डायलॉग डाल रहे हो किताब में, उसके अनुरूप उसको आर्ट से कॉम्प्लीमेंट तो करो। सो इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी चुभती हैं, मज़ा ख़राब करती हैं, बिकॉज हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। बाकी अगर हम एक लाइटर नोट पर देखें तो मुझे एक फ़नी चीज़ ये लगी यहाँ पर कि जो लड़का दिखाया गया शुरुआत में ही, जो कि हाथ में छोटे छोटे झोले लिए जा रहा है जिसमें सपोजिटली बियर की बॉटल्स रखी हुई हैं। नाउ इमेजिन, इतना बड़ा डॉन है, ये कैसा डॉन है भाई जिसके बर्थडे पार्टी सिर्फ 8 या 10 बियर की बॉटल में कंप्लीट हो रही हो। सो थोड़ा सोचने वाली बात है, वहाँ पे थोड़ा सा क्रेट लाद के ले जाते हुए दिखाया जाता तो मज़ा आता। एनीवे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को एंड करने से पहले 2-1 बातें कहना चाहता हूँ। पहले तो लेट मी गिव यू द फाइनल वर्ड अबाउट दिस कॉमिक बुक। ये होली काउ के नए इनिशिएटिव के तहत दूसरी ऑफरिंग है, जो कि एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। दैट मैन सॉलोमन आपको आखिर तक बांध कर रखने वाली कॉमिक बुक है। सेंट्रल कैरेक्टर आपको जंचता है और आप उसकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना पसंद करते हो। ये कॉमिक बुक आप लोग ज़रूर खरीदें क्योंकि इस सीरीज़ के चारों पार्ट्स ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। राइटर आर्टिस्ट की एक ही जोड़ी का काम आपको कंसिस्टेंटली पूरी सीरीज़ में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये एक मज़ेदार जर्नी रहने वाली है। अब जाने से पहले मैं सभी पब्लिशर से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ। देखिए, मैं धीरेन्द्र नेगी AKA कॉमिक्स एनिमल आप सभी से विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आप सुपर हीरो जॉनर से बाहर निकलकर नई तरह की कहानियों को भी ट्राई कीजिए। ऐसी बहुत सी अनकही कहानियाँ हैं हमारे भारतवर्ष में जो बताए जाने का वेट कर रही हैं। ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सुपर हीरो यूनिवर्स रचने के चक्कर में कहीं आप उन उम्दा कहानियों की अनदेखी कर रहे हैं। कॉमिक्स की दुनिया में भी रूटीन से हटकर काम होना चाहिए, नई कहानियों को मौका मिलना चाहिए, नए राइटर्स को नए कॉन्सेप्ट के साथ एंटरटेन करना चाहिए। ओवरऑल ऑल इन ऑल लीक से हटकर एक सोच होनी चाहिए ताकि अपने रीडर्स को कुछ नया दे पाएँ। इसी विचार के साथ दोस्तों मैं आज आपसे विदा लूँगा। मेरा नाम है धीरेन्द्र, आप देख रहे थे कॉमिक्स एनिमल। जल्दी मिलता हूँ आप सबसे किसी नए एपिसोड में। गुड बाय फॉर नाउ।